अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो दोस्त यहाँ आए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और जिस जोश और जज्बा के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया है, आपने वाज़ेह पैगाम भेजा है कि यहाँ के अवाम, मलीर के अवाम, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और इंशाअल्लाह ताला आप फरवरी 8 को जब हमारा इलेक्शन होंगे, आप इसी जोश और जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे, तीर पे मोहर लगा के ना सिर्फ हमें सूबाई हुकूमत, साथ साथ आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। और ये पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। मैं आज एक बार फिर हमें खेल के मैदान में मौजूद है। 2-3 दिन पहले हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो आप में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए खेल के मैदान बनाएंगे। तो अब हमने ना सिर्फ यहां इब्राहिम हैदरी में ये खेल का मैदान बनाया है, ना सिर्फ गिजरी में या लियारी में, इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का फैसिलिटी बनाएंगे जैसे यहां मलीर के अवाम के लिए बनाया गया है। हम अपने नौजवानों के लिए इस किस्म के मौके देने चाहते हैं जहां वो कोई मुस्बत काम में, कोई सही काम में, कोई अच्छा काम में, जैसे स्पोर्ट्स है, खेल है, इन चीजों में दिलचस्पी ले, ना कि कोई गलत रास्ते पे चले जाए। ये सिर्फ एक खेल के मैदान नहीं है। यहां जरूर फुटबॉल ग्राउंड का नाम तो दिया गया है, लेकिन साथ साथ अभी मुझे दिखाया गया है कि यहां कराची के नौजवानों के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का फैसिलिटी भी मौजूद है, ताकि हम अपने नौजवानों को वो स्किल्स दिलवा सकें, ताकि उनको रोजगार के मौके मिले। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहले फर्ज ये है कि हुकूमत का मौका अगर हमें दिया जाए तो हमने अपने नौजवानों जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मुआशी हालात भी बुरे हैं, महंगाई अरूज पे हैं, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंचा है, तो इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत होगा, जब पीपी का हुकूमत होगा, तो इसी किस्म के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जिससे हम नौजवानों को वो स्किल्स भी देंगे और उनको रोजगार भी दिलाएंगे। और साथ साथ में इतना खुश हुआ कि यहां हमारा टीचर ट्रेनिंग का भी फैसिलिटी मौजूद है, जिससे वो बाकायदा सिखाते हैं, टीचर्स को वो स्किल्स देते हैं ताकि वो ना सिर्फ टीचर्स बन सके, अपने लिए रोजगार के मौके ढूंढ सके,
मगर जब वो टीचर्स बने तो हमारे बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो भी सब कुछ इधर ही यहाँ इसी फैसिलिटी में सिखाया जाता है। उन स्टूडेंट्स से जो वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग में स्किल्स ले रहे हैं, उनसे भी मैं अभी मिलके आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला इनका तादाद बढ़ता रहेगा। वो नौजवानों जिनको हम ये स्किल्स दे रहे हैं उनका तादाद बढ़ता रहेगा और इस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो तादाद भी इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ की वजह से वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ इन वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ कॉलेज भी मौजूद हैं जहां हम अपने नौजवानों को तालीम दिलवा सकें, अच्छा स्टैंडर्ड्स का तालीम दिलवा सके ताकि वो तालीम भी हासिल करके अपना रोजगार का बंदोबस्त कर सके और अपना मुस्तकबिल में बेहतरी लेकर आ सके। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा सकता है। आपने अभी मुझे पहली बार कराची का मेयरशिप दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला इस टर्म में मैं खुद साबित कर दूंगा। ये अपने ऊपर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि ना सिर्फ हमने मिलके इस शहर की किस्मत तब्दील करना है मगर इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके हमने इस मुल्क का किस्मत तब्दील करना है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक बार फिर हमारा मुलाकात जरूर हो। मुझे जानते तो है ना? जी बिल्कुल सही। मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ। आपका मीडिया सेल हमारी नौकरियों को खा रहा है। मेरा मीडिया सेल आपका? 50 लोग हैं मीडिया सेल में, लेकिन वो मखसूस लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, नहीं वो बुलाते तो उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बिल्कुल नहीं है आपका शायद ये मैं अब इस पे क्या कहूँ। ये मेरी गिला है एक तो ना सिर्फ मेरा बंदा तो छुपा रहा है अपने आप को। ये तो आपका एक तरफ से तो आपका कसूर है, साथ साथ आपका तो पूरा एक तंजीम सहाफियों का साथ थे तो उनको भी अपने तरफ से देखना चाहिए कि जब साथ आ रहे हैं तो सिर्फ वो खुद ना आए और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल सवाल बीट रिपोर्टर्स है उनको मौका दिया जाए। जी जरूर। मुल्क में चेयरमैन साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप भी जिस तरह कह रहे हैं, कब से बाकायदा पार्टी टिकट्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, कब से आपके उम्मीदवार मैदान पे आ रहे हैं? हमारा अभी तक 2 लेवल्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इंटरम बोर्ड्स हैं वो बैठे हैं और वो शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं। ये शॉर्ट लिस्ट फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बाकायदा सेंट्रल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये शॉर्ट लिस्ट उस बोर्ड के सामने आएगा और फिर हम अपने टिकट्स का ऐलान एक साथ करेंगे। जब तक ये हल्का बंदिया का सिलसिला मुकम्मल नहीं होता है तो मेरा ख्याल में उससे पहले हम किसी सीट का ऐलान नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब, आजकल तो बड़ा नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वापस आ गए, उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को लेवल फील्ड नहीं दी जा रही है। आपके लोग जो है आज भी बात कर रहे थे, नसार खोड़ो ने भी बात की, शाजिया मरी साहबा ने भी बात की। तो ये माजरा क्या है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इलेक्शन लड़े? भाई मेरा ख्याल में पिछली बार भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था GDC के यहाँ, वहाँ भी ये सवाल उठा था। वहाँ मैंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है। आपको याद होगा 1988 का इलेक्शन कैसे गया, लेवल प्लेइंग फील्ड था या नहीं था? पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी के लिए जब फैसला कर लिया उसकी हमने हुकूमत बनाया।
2007 आपके इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। 18 अक्टूबर पे यहाँ कारसाज पे हमला होता है, हमारे कारकुन को शहीद किए जाते हैं मुल्क भर से। 27 दिसंबर को 2007 में पिंडी में हमला होता है, ना सिर्फ शहीद बीबी को शहीद किया जाता है मगर मेरे पार्टी के कारकुन, पार्टी के लीडर्स को शहीद किए जाते हैं। मगर इन शहादतों के बावजूद, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद हम इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। तो मैं आपको और मीडिया के थ्रू मेरा पूरा पार्टी को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। आपने बात की कराची की सियासत में आप हमेशा बात करते हैं। एक तवील अरसे बाद पीपल्स पार्टी का मेयर आया, हमने देखा कि हर दूसरे दिन कराची में कोई ना कोई एक्टिविटी शायद खेलों की दौरान की हो या सड़कों की तामीर की तो नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ 15 साल से आपके गुजरा रहे हैं, उनके पास बेहतर गुजरात के इदारे हैं, एनडीए, केडीए, स्किल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर कॉर्पोरेशन कम हो गया है। कितनी मुश्किलात होंगी, मुझसे ज़्यादा आपको शायद मेयर साहब ने बता दी होंगी कि आपकी पार्टी की कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है। इसी तरह महकमा खजाना में एक बाजारी सिस्टम वो भी चलता रहा। इसी तरह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट भाई मिसाइल का तो अगर आपने जिक्र करना है तो वो मिसाइल ना सिर्फ सिंध में है, वो तो हर सूबे में है। और अगर हमने उन मसाइल का हल नहीं करना है, एक तरीका ये है कि हम शिकायतें करते रहें, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहें और कोई काम ही ना हो। मेरा जो प्रेफरेंस रहा है, जब से मैं तो पूरा 15 साल के लिए तो यहाँ नहीं मौजूद था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं कम इस चीज़ पे तवज्जो देता हूँ कि किसके बारे में और मैंने कैसे शिकायत करना है। हमारा मकसद होता है कि काम निकालने का। हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारा सबसे बड़ा शिकायत ये रहा है कि जो हमारा वसाइल का हक है वो हमें नहीं दिया जाता। मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं अपने हाथ पे बैठ जाए और कहूँ कि वसाइल तो नहीं है तो मैं काम ही ना करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मसला देखते हुए अपने तरीक़ेकार निकाले कि कैसे हम काम भी करें, वसाइल हो या ना हो। और आपने फिर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लीड ले ली, और चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कम्युनिकेशंस का, हेल्थ का, तालीम के इदारे हैं, वसाइल कम हो या ना हो, हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका निकाल के सर्विस डिलीवरी बेहतर किया है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि ना सिर्फ आपका सॉलिड वेस्ट में मगर आपका वाटर बोर्ड में तो बहुत सारे मसले हैं। अब हमने वो मसले हल करने हैं और कराची के अवाम को फायदे पहुंचाना है। एक इत्तेहाद बना है कल या बनवाया गया है, नवाज शरीफ, नून लीग और एमक्यूएम ने मिलकर कराची में पीपल्स पार्टी का मुकाबले की तैयारी की है। और दूसरा सवाल ये है, आपने गुज़िश्ता दिनों बात कही कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, तो नून लीग वालों ने कहा या फिर कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी है जिससे बिलावल साहब का रास्ता है, वो इसी तरह ऐसी बातें। हमारा रास्ता अवाम से है, उनका रास्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है, लेकिन उनको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे इनको हरवाया जाता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है। और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को आपको दिखाएंगे कि कैसे इनको हरवाया जाएगा। एमक्यूएम और नून लीग वाला यार आप उनसे पूछिए। इस इत्तेहाद का नुकसान एमक्यूएम को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं। अच्छा सर, आप चेयरमैन साहब ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ अभी पिछले 1.25 साल उनके साथ रहे, अब वो खुद को एक जमहूरी जमात भी कहती है, लेकिन तासुर ये है कि वो इन आम इंतखाबात को में देर चाहती है, वो नहीं चाहते कि 18 फरवरी को, 8 फरवरी को जो है वो इंतखाब हो जाए। तो एक बड़ी सियासी जमात आखिर इंतखाब से क्यों भाग रही है? आप तो उनके वजीर आजम भी, वजीर खारजा भी रहे होगा, वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोई इलेक्शन से अब नहीं भाग सकेगा, और जस्टिस फायज ईसा ने भी कह दिया है कि इलेक्शन होंगे फरवरी 8 पे।
الیکشنز ہوں گے. جہاں تک ہمارا اتحاد کی بات ہے یا ساتھ مل کے چلنے کی بات ہے، جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے. جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے. یار عدم اعتماد کو آپ رجیم چینج کہتے ہو. رجیم چینج کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ لیبیا کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، آپ ناکام کوشش جو سیریا میں ہو رہے وہ دیکھیں. ہمارا عدم اعتماد جو جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکالا جائے اس کو آپ اس لفظ سے نہ پکڑیں. بلاول صاحب یہ فرما دیجیے کہ پی ڈی ایم کا وجود رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک سوال تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے ایک زمانے میں، جو ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہوئی ہے. تو مطلب آپ اب ایک دوسرے پہ تنقید کر کے کیا اس ایرا سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے تو ایک تو ہم بلا وجہ تو تنقید نہیں کر رہے. اگر کوئی آئین کے حد کے بات کرتا ہے، جمہوریت کے حد کے بات کرتے ہیں، یا اب معاشی ان کا پالیسی اور میرا پالیسی میں فرق ہو تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں. جائز تنقید کر رہے ہیں وہ تو ہر کسی کا حق ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا. اب پھر اپوزیشن میں جب خان صاحب وزیر اعظم تھا ہم نے اس وقت پی ڈی ایم چھوڑا تھا اور اس کے بعد واپس تو نہیں گئے ہیں. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کے لحاظ سے اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ ان سے پوچھیں. چیئرمین صاحب، آپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاڈلا پلس نہیں بن پا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا تو ہم نے کبھی یہ نہیں سفارش کی کہ ہمیں سلیکٹ کریں. ہم نے اتنا ہی کہا کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے. یہ آج کا نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بہت ہی پرانا مطالبہ ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مطالبہ بھی ہوتی تھی کہ ہمیں بس لیول پلینگ فیلڈ دے دے، فری اینڈ فیئر الیکشنز دلوا دے اور دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کامران عزیز صاحب ایک کر کے میں سوال آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یا پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا؟ میرا خیال میں کچھ تو امیدوار الیکشنز میں حصہ لیں گے، جو بھاگ گئے وہ تو نہیں لیں گے. مولانا صاحب ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جلسہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، ہمیں جو ہے وہ یہ حکومت کی طرف لے گئے. اس کے بعد کیا آپ زبردستی انہیں لے کے گئے تھے؟ کیا زخم دیا آپ نے ان کو جو ہر بار یہ بات دہراتے ہیں؟ مجھے اب میرا خیال میں آپ یہ سوال مولانا صاحب سے پوچھیں. ہم زبردستی کسی کو حکومت میں نہیں لے کے جا سکتے تھے. ہم نے زبردستی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا، نہ ہی ہم نے زبردستی کسی کو کسی اور وزارت دلوائے تھے. اگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ ووٹ نہ کرتے، اگر وہ عدم اعتماد میں ساتھ نہیں دیتے، ہاؤس ٹوٹتا اور اسی وقت الیکشن ہو جاتا. حکومت کے دوران کسی بھی وقت اگر کوئی کسی میں یہ شوق تھا کہ الیکشنز کروانے تھے تو تب بھی چھوڑ سکتے تھے، الیکشنز کروا سکتے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے الیکشنز لڑنے کا شوق تو صرف پیپلز پارٹی کا تھا. ہم چاہے وہ بائی الیکشنز تھے، چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز تھے، چاہے وہ پنجاب کے پی کا صوبائی الیکشنز تھے اور آخر چاہے وہ جنرل الیکشنز تھے، تب تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہوتا تھا کہ الیکشنز کرو، ہم نے تو الیکشنز لڑنے ہیں. دوسرے کے موقف شاید اس وقت کچھ اور تھا، آج کچھ اور. عظیم لاسٹ کوشچن ہے. یہ ایک بار پھر ملک میں 90 کی دہائی والی باتیں ہو رہی ہیں کہ اتحاد بنایا جائے، اور جس طرح سے اسلامی جمہوریہ اتحاد بنایا گیا تھا وہ اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف بنا تھا، اور اب بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے. تو کس طرح اثر پڑتا ہے ووٹ بینک میں اور آپ کے چیز میں؟ میرا خیال میں کہ جو سیاسی اتحاد ہوتے ہیں جو خود بخود بنتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سیاست بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے ووٹ بینکس کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں. اس لیے وہ کوئی کنسنسس سیاسی سوچ کا بنا کے ساتھ ملتے ہیں. جب اتحاد بنائے جاتے ہیں تو پھر وہ جو اتحاد میں موجود ہے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اتحاد بناتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل پیدا ہوتے ہیں. سر، آپ ذاتی طور پر تو بہت بہادر ہیں، ہر چیز سے لڑتے ہیں،
मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ। सुनाए किससे लड़ा है? सुनाए कि एक चीज से आप भाग रहे हैं। मैं हर चीज से बात